हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। A student has ₹500 in a saving बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट जो है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ₹500 रखता है या रखती है। She gets ₹150 every month as a pocket money. उसे हर महीने पॉकेट मनी के रूप में ₹150 मिलते हैं। How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? देखिए, तो उसे जो है एवरी मंथ के एंड में जैसे पैसे मिलते हैं ₹150, तो सेकेंड मंथ में उसको कितने पैसे हो जाएंगे उसके पास। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल इन द एंड मंथ। देखिए, तो हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है कि एंड मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा, उसकी एक इक्वेशन बना दें। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है उसके पास? ₹500 बैलेंस इन अकाउंट। कितना है? ₹500 है। ठीक है, स्टार्टिंग में इतने पैसे है उसके पास। अब उसके बाद आफ्टर फर्स्ट मंथ, आफ्टर 1 मंथ या फर्स्ट मंथ कितना बैलेंस हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 500। एक मंथ के बाद कितने मिलेंगे इसको? 150 पॉकेट मनी के रूप में मिलेंगे। दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना है? ₹650 आ गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मंथ। और सेकेंड मंथ में कितना हो जाएगा? एट एंड ऑफ सेकेंड मंथ। भाई सेकेंड मंथ में फिर इसको लास्ट में जो ₹150 मिलेंगे, तो भाई 650 तो हो ही गए। फिर इसमें 150 ऐड कर दो, कितना हुआ? 0 5 5 10 6 1 7 ₹800 आ गया। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि सेकेंड मंथ में इतने हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी अगर आगे निकालना चाहें, जैसे थर्ड मंथ में कितने होंगे, एंड ऑफ थर्ड मंथ अमाउंट कितना हो जाएगा? भाई 800 में फिर हम 150 ऐड कर देंगे, कितना होगा? ₹950। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ मंथ में कितने हो जाएंगे हमारे? इसमें 950 में फिर 150 ऐड कर देंगे, कितना हुआ? ₹1100। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो आगे ये कह रहा है एंथ मंथ में कितने होंगे? एट एंड ऑफ एंथ मंथ। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? देखिए सीधी सी बात है, ये जो 500 है ये तो चलता रहेगा। यहां पर एक तरीका और भी है, यहां पर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 500 ये सेकेंड मंथ है ना, तो सीधी सी बात है 2 into 150 करके कर सकते हैं। तो देखो 2 into 150 कितना हो गया? 300 प्लस 500 800। इसी तरह से आगे भी कर सकते हैं। भाई ये 500 थर्ड मंथ के एंड में 3 into 150। ठीक है, इससे एक सीक्वेंस बन जाएगी। आगे इसी हिसाब से एंड मंथ का आ जाएगा। 15 3 45 मतलब 450 प्लस 500 कितना हो जाएगा? ₹950 हो गया। इसी तरह से आगे इसका निकाल सकते हैं हम, कितना होगा? 500 प्लस फोर्थ मंथ है ना, तो 4 into 150। तो सीधी सी बात है
500 और ये 600, 150 से 4 को इंटू किया, कितना हुआ 1100 रुपीज। अब nth मंथ का निकालना है तो देखो इसी सीक्वेंस को लेके चलो, 500 तो चलेगा जो शुरू में बैलेंस है, प्लस 4 की जगह भाई nth मंथ है या 4 था तो n इंटू 150, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो इसको रख सकते हैं 500 प्लस 150 n, तो इसका ये लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली शुरू होती है 120 मेंबर्स होने के साथ में। ईच 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर घंटे 9 मेंबर्स इसमें ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब इतने मेंबर्स जो है कम हो जाते हैं 9 मेंबर्स। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। कितने मेंबर्स एक घंटे बाद मतलब छोड़ेंगे उसको रैली को, कितने 2 घंटे बाद, कितने 3 घंटे बाद, इस टाइप से निकालना। आगे भी 4 घंटे बाद 5 टाइप। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट एंड ऑफ nth आवर। तो हम एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है, रिप्रेजेंट करनी है नंबर ऑफ मेंबर्स की, जो कि nth आवर्स के एंड में वो बचेंगे, उसकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टार्टिंग में कितने मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआत यहां से की है, उस समय कितने मेंबर्स हैं, सीधी सी बात है 120 मेंबर्स। ठीक, अब देखो हर घंटे कितने कम हो रहे हैं, 9 कम हो रहे हैं, है ना। तो देखिए 1 घंटे के बाद मतलब मेंबर्स हैविंग ईच आवर, सॉरी लिविंग ईच मेंबर्स लिविंग, मतलब जो छोड़ने वाले हैं हर घंटे कितने कम हो जाते हैं, 9 मेंबर्स कम हो जाते हैं। इसका मतलब अब 1 आवर में कितने कम हो रहे हैं, 2 आवर में कितने कम हो रहे हैं, 3 आवर में कितने कम हो रहे हैं, ये सब आफ्टर 1 आवर नंबर ऑफ मेंबर्स। सीधी सी बात है, टोटल मेंबर्स इतने थे, 1 घंटे में कितने कम हो जाएंगे, 9 कम। ठीक है, तो माइनस कर दिया हमने, कितना आया 111। इसी तरह से आगे निकालेंगे हम। नेक्स्ट आगे आफ्टर 2 आवर्स नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे भाई, 1 आवर में 9 कम हो रहे थे, तो 2 आवर में यहाँ पे 2 इंटू 9 कर देंगे, कितना होगा 120 माइनस 18, कितना 1/2। ठीक है, इसी तरह से 3 आवर्स में कितने कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स
120, 3 into 9, ठीक है, 120 माइनस 3 9 27, इसको माइनस कर दो, 10 में से 7 में 3 और यहाँ पे 11 में से 93 मेंबर्स रह जाएंगे 3 घंटे बाद। चलिए अब ये कह रहा है कि nth आर के एंड में कितने मेंबर्स रहेंगे, बाकी बचेंगे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन निकालिए हमें, nth आर आफ्टर nth आर नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू, तो यहां देखो आफ्टर 1 आर 120 माइनस 9 मतलब 1 into 9, आफ्टर 2 hours 120 into 2 into 9, 3 hours 3 into 9, तो n के लिए n into 9 कितना हो गया 120 माइनस 9, तो ये हमारी लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगी, ये लीनियर एक्सप्रेशन, ये आंसर हो गया, ऐसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ 13 सेंटीमीटर सपोज करेंगे, तो उसका एरिया निकालना है। अगर ब्रेथ फर्स्ट उसमें दिए 12 सेंटीमीटर, सेकंड में 10 सेंटीमीटर, थर्ड में 8 सेंटीमीटर, तो तीनों में एरिया फाइंड करना है। देखिए रेक्टेंगल इस टाइप से सेव होती है, रेक्टेंगल इसके अपोजिट साइड सेम होती है, लेंथ सॉल्यूशन एरिया रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या लेंथ को L कह सकते हैं, ब्रेथ को B, L इंटू B, इस टाइप से रख सकते हैं। इसमें फर्स्ट वाले में लेंथ हमारी है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 13 मल्टीप्लाई L इंटू B, इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखिए 12 3 36, 3 12 प्लस 3 कितना 15, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना तो एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है। इसी टाइप से सेकेंड फाइंड करेंगे, लेंथ वही सेम है और ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वही लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 13 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड निकालेंगे इसी तरह, इसकी लेंथ गिवन है आपकी, लेंथ 13 सेंटीमीटर, लेंथ तो सब में सेम है वही, और ब्रेथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 13 मल्टीप्लाई कितना हो 104 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये तीनों की एरिया निकलेगा। अब देखो इनमें आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न सेम थिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आगे लीनियर पैटर्न क्या बनेगा, देखो सीधी सी बात ये है, यहाँ पे लेंथ सबके लिए सेम है, लेंथ जो है इसमें भी 13, इसमें भी 13, बट ब्रेथ चेंज हो रही है, यहाँ 12 थी इसमें 10 है 8 हो गई।
ठीक है, तो देखिए इसमें इसके लिए पैटर्न क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एल इंटू बी। तो लेंथ हमारी वही रहेगी 13, बट ब्रेथ बार बार चेंज हो गई, 13 इंटू बी मतलब 13 बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका पैटर्न हो गया, मतलब लीनियर पैटर्न बन जाएगा। लीनियर एरिया का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लीनियर पैटर्न बन जाएगा 13 इंटू बी इस टाइप से। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर and breadth is 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 13 centimeter. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी लेंथ सपोज कर ली हमने 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर इसकी हाइट फर्स्ट केस में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड में 9 सेंटीमीटर, थर्ड में 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स के वॉल्यूम को एक लीनियर पैटर्न की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन बनानी। क्या बने, देखिए बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन देखिए। इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, तो क्यूबॉइड सिग्मा हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, उसे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एस फॉर हाइट। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट केस में हमारे लेंथ हमारे 7 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पर कितनी कह रहा है 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए तो वॉल्यूम होगा हमारा L इंटू बी इंटू एच। 7 इंटू 11 कितना हो गया, 77 इंटू 5, 5 7 35 और 5 7 35 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये साइड में रखिए। ठीक है, वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक किलोमीटर इस तरीके से निकला है। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, लेंथ हमारी यही रहेगी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी कितनी 11 सेंटीमीटर, हाइट कितनी रहेगी इसके लिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं इसके लिए एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारे 7 है, ब्रेथ हमारा 11 है, एच हमारा 9 है। तो 77 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 7 63 और 9 7 63 और 6 69, तो 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस टाइप से। अब इसमें इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। लेंथ वही है हमारी 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी लेंथ और ब्रेथ तीनों केस में सेम है, हाइट इसमें कितनी है हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या क्यूबॉइड एक ही बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 इंटू 30, 30
30 7 या 91 9 हो जाएगा, ऑलरेडी 7 91 और 9 कितना हो गया 1001 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो इस टाइप से ये हमारे तीनों की वॉल्यूम निकला। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, लीनियर पैटर्न फाइंड करना है रेक्टेंगल बॉक्स के वॉल्यूम। क्या लिखे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू V इंटू H होता है, ठीक। देखो लेंथ हमारी तीनों केसेस में सेम है 7 7, ब्रेथ भी हमारे तीनों केसेस में 11 11, बट हाइट हमारी तीनों केसेस में चेंज है, तो इंटू H, तो 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 इंटू H। तो इस तरह से हमारा ये वॉल्यूम इक्वल टू 77 H हो गया, ठीक है, 77 इंटू H। तो ये हमारे लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता जो है एक बुक है जिसके पेजेस है 500, उसको रीड करो। She reads 20 pages every day, तो रोजाना 20 पेज जो है रीड करती है। How many pages will be left after 15 days? तो 15 दिनों के बाद कितने पेज जो है शेष रहेंगे, बचेंगे रीडिंग के बाद। Express this as a linear pattern, तो हमें उसको लीनियर पैटर्न के रूप में एक्सप्रेस करना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। देखिए उसके पास जो बुक है उसमें टोटल पेजेस कितने हैं 500 पेज। कितने पेजेस हैं 500, और डेली एक दिन में कितने पेज रीड होते हैं, रीडिंग 20 पेज, तो 15 दिन में कितने पेज रीड हो जाएंगे उसका पहले हिसाब लगाते हैं। देखिए पेजेस रीड पर डे, रीड पर डे, एक दिन में कितने रीड कर रहे हैं 20 पेज रीड कर रही सकता, तो पेजेस रीड इन 15 डेज, 15 दिन तक लगातार रीड, तो 20 मल्टीप्लाई 50, 15 टू 30, एक जीरो लगा, तो 300 पेजेस जो है रीड कर लिए उसने 15 दिन में। तो बाकी कितने बचेंगे, देखिए लेफ्ट पेजेस, तो टोटल पेजेस थे हमारे 500, इसमें से कितने कम करोगे आप, 300 कम करोगे, माइनस 300 कर दो, कितने बचे 200 पेजेस बचे, ठीक है। अब देखो हमें लीनियर पैटर्न बनाना है, आगे जैसे और भी देखो तो उसके हिसाब से क्या बनेगा। देखिए लेट नंबर, एक काम करते हैं नंबर ऑफ पेज लेट कर लेते, लेट नंबर ऑफ पेज बी एन, ठीक है। एंगल्स हमने सपोज कर, एंगल्स का जो लीनियर पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर पैटर्न। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर जो हमारा ये बनेगा 500 पेजेस टोटल, और एक दिन में पेज रीड के
लिख जाएंगे, तो 1 इंटू 20 2 दिन बाद, 2 इंटू 20 ऐसे 3 दिन, तीसरे दिन 3 इंटू 20 10 डेज n इंटू 20, ठीक है। कितना हो जाएगा 500 माइनस 20 है। इस टाइप से ये हमारा लीनियर कटिंग है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।